नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर अभी तक आपने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं लिया है, अब आपको केसीसी लोन की आवश्यकता है, आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं, या फिर अभी तक आपको आवश्यकता तो थी लेकिन किन्हीं कारणों से आपको केसीसी लोन नहीं मिल पाया, आपको पूरी जानकारी नहीं थी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप 2024 में केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितना केसीसी लोन मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या नई प्रक्रिया है, किस तरह से आपको आवेदन करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही प्रेरित करता है। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे इस वीडियो को देख करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, केसीसी एक ऐसा लोन है जिसे हर किसान लेना चाहता है। हर किसान केसीसी लोन लेने के लिए लालायित रहता है और किसान के मन में यह भी रहता है कि हमारे पास जमीन तो कम है लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाए, हमारी जो भी जरूरतें हैं वो केसीसी लोन से ही पूरी हो जाए, क्योंकि केसीसी लोन अन्य लोन की अपेक्षा में बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अन्य लोन में ज्यादा दौड़भाग करनी होती है, ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं और ज्यादा ब्याज दर होती है, जबकि केसीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 2 से 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं और बहुत ही कम ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक आपको सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर केसीसी लोन उपलब्ध हो जाता है। साथ ही इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, आपको साल में एक बार एक दिन के लिए पूरा पैसा जमा करना है, अगले दिन सुबह आप फिर से पूरा पैसा निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर कोई मंथली इंस्टॉलमेंट का भी झंझट नहीं होता है। इसलिए सभी किसान चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा केसीसी लोन मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको 1 बीघे पर और 1 हेक्टेयर पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है, ताकि आपकी जरूरतें पूरी हो जाए। हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आप कम से कम जमीन पर अधिक से अधिक केसीसी लोन प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आज जिस 1 बीघे की बात करने वाले हैं वो 1 बीघा 0.253 हेक्टेयर का होता है, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग। अब आपके यहाँ बीघा कितने में, 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं वो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा। क्योंकि मेरे यहाँ जो मैंने आपको बताया कि 1 बीघा 20 बिस्वे का होता है, और अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो 0.253 हेक्टेयर का मेरे यहाँ 1 बीघा होता है, यानी हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में सिर्फ 4 बीघे होते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बीघा बताने वाला हूं कि 1 बीघे में आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, मोस्टली किसान 2 फसल बोते हैं, एक रबी सीजन में और एक खरीफ सीजन में। तो बैंक आपको फसलों की लागत का ही पैसा देता है। आपके खेत में जो फसल बोई गई होंगी उन्हीं की लागत का पैसा बैंक आपको केसीसी के माध्यम से देता है। तो इस पर यह भी निर्भर नहीं करता है कि आपकी जमीन कितनी महंगी है, आपकी जमीन की मालियत कितनी ज्यादा है, आपकी जमीन आबादी के नजदीक है, आपकी जमीन शहर के नजदीक है, आपकी जमीन रोड के नजदीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बैंक को। बैंक को फर्क पड़ता है कि आपने अपने खेत में कौन सी फसल बोई है और उसकी क्या लागत है, क्योंकि बैंक आपको सिर्फ जो फसलों की लागत है उसी का पैसा देता है, ना कि आपकी जमीन की वैल्यू का पैसा देता है। बहुत सारे किसान हमें कमेंट करते हैं कि सर हमारी जमीन बहुत कॉस्टली है, 1 करोड़ रुपए बीघे है, 50 लाख रुपए बीघे है और बैंक हमें सिर्फ 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए दे रहा है, तो हमारा काम नहीं चल पा रहा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, आप अपने खेत में जो फसल बोते हैं उसकी लागत का पैसा बैंक आपको देता है जमीन अपने पास गिरवी रख करके। बैंक आपकी जमीन की वैल्यू का पैसा नहीं देता है कि आपकी जमीन की वैल्यू क्या है। बैंक देखता है कि आपने अपने खेत में क्या फसल बोई है। जो फसल आपने अपने खेत में बोई है, जो आपके खसरे में फसल लिखी है, उनके पास एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है स्केल ऑफ फाइनेंस का, कि आपके जिले में आपके यहाँ पर जो फसलें बोई जाती हैं उनकी सरकारी लागत क्या है। उस लागत का पैसा वो आपको देते हैं और 10% आपको दे देते हैं घरेलू उपभोग के लिए और 20% आपको दे देते हैं फसलों के रखरखाव के लिए, उसके भंडारण के लिए, और 3% पैसा आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं फसल बीमा आदि के लिए। तो दोस्तों, बस 33% पैसा आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, बाकी आपने जो फसल अपने खेत में बोई है उन्हीं की लागत का पैसा आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास में 1 हेक्टेयर जमीन है। तो मैं अगर अपने यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है और मुझे केसीसी लोन लेना है। मैं धान और आलू ये 2 फसलें बोता हूं। आलू में लगाता हूं रबी सीजन में और धान में बोता हूं खरीफ सीजन में। तो आज के डेट पर जो 2024 में या अभी जो चल रहा है, क्योंकि स्केल ऑफ फाइनेंस अप्रैल में फिर चेंज होगा, अप्रैल 2024 में, लेकिन अभी 24 में जब आप केसीसी कराएंगे मार्च से लेकर अप्रैल तक, तो आपको इसी रेट से केसीसी लोन दिया जाएगा। तो अगर अभी की हम बात करें
तो यहाँ पर जो धान की लागत है भी वो है 1 हेक्टेयर की 61,000 रुपए, और आलू की जो लागत है वो 1,21,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1,82,000 रुपए ये हो जाता है। अब इस 1,82,000 रुपए में 10% आपको मिलता है भंडारण के लिए, और 20% आपको मिलता है घरेलू उपभोग के लिए, 3% आपको मिल जाता है बीमा के लिए। तो अगर इन तीनों को भी हम जोड़ देते हैं तो 1,80,000 रुपए का 10% आपका 18,000 हो जाता है। तो ये अगर हम 30% जोड़ देते हैं तो 54,000 रुपए आपका और हो जाता है। तो 1,80,000 और 54,000 अगर हम उसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है लगभग 2,36,000 रुपए। अब इस 2,36,000 में अगर हम बीमा का भी 3% जोड़ देते हैं तो 5-6-7,000 रुपए और बढ़ जाएगा आपका। तो लगभग मान के चलिए आप ये 2,40,000 रुपए बन जाता है। ये पहले साल की आपकी लिमिट बनती है। जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है और वो 2 फसलें अपने खेत में बोता है, धान और आलू की, तो उसकी जो पहले साल की लिमिट होगी वो होगी 2,40,000 रुपए। अब आपको पता होना चाहिए कि केसीसी की जो लिमिट होती है वो प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है। तो पहले साल अगर उसकी 2,40,000 है तो अगले साल फिर 24,000 रुपए बढ़ेगी। जब 24,000 बढ़ेगी तो हो जाएगी 2,64,000 रुपए। उसके बाद फिर 10% बढ़ेगी, उसके बाद फिर 10% बढ़ेगी, तो ये लगभग आपकी लिमिट चली जाएगी 3.5 से 4 लाख के बीच में। तो ये हो जाएगी 1 हेक्टेयर में किसान की लागत जो उसकी लिमिट बनने वाली है। वही अब हम आपको बता देते हैं, अगर कोई किसान है उसके पास कम जमीन है, उसका काम इतने पैसों में भी नहीं चल रहा है और वो और ज्यादा पैसों की उसे आवश्यकता है, तो किस तरह से बढ़वा सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ किसान जायद की फसल में भी फसलें बोते हैं, जो जायद का सीजन होता है उसमें भी फसलें बोते हैं। जैसे मेरे यहाँ कुछ किसान टमाटर की खेती करते हैं जायद की फसल में। तो अगर हम टमाटर की फसल को भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो टमाटर की लागत है 1 हेक्टेयर की वो है 80,000 रुपए। तो अगर हम इस 80,000 रुपए को भी ऐड कर देते हैं तो ये फिर बढ़कर के हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए कि 61,000 रुपए धान की लागत हो जाएगी, 1,21,000 रुपए आपकी आलू की लागत हो जाएगी, और 80,000 रुपए आपका टमाटर की लागत हो जाएगी। तो ये लगभग आपका 2,62,000 रुपए हो जाएंगे। अब इस 2,62,000 रुपए में फिर 10% आपको मिलेगा घरेलू उपभोग के लिए, तो ये 26,000 हो जाता है। फिर आपको 52,000 रुपए मिल जाएगा, 26 दूना 52, 20% आपको भंडारण और रखरखाव के लिए, और उसके बाद आपको बीमा का 3% मिल जाएगा। तो ये अगर हम तीनों जोड़ देते हैं तो ये मोटा मोटा अमाउंट हो जाता है 3,50,000 रुपए हो जाता है। अब 10% नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी आपकी लिमिट। जब 10% बढ़ेगा तो ये 35,000 रुपए इसमें और बढ़ जाएगा, तो ये आपका सेकेंड ईयर लिमिट होगी 3,85,000 रुपए। इस तरह से आपकी जो फाइनल ईयर यानी जो 5वें साल की लिमिट होगी वो लगभग 5,11,000 रुपए होगी। तो कुल मिलाकर के 1 हेक्टेयर जमीन पर उसी किसान को जिसे अभी तक मिल रहा था 3 से 3.5 लाख रुपए, उसे अब मिल रहा 5,11,000 रुपए। तो इस तरह से भी आप केसीसी की लिमिट को बढ़वा सकते हैं। अगर आपके यहाँ जायद में कोई तीसरी फसल होती है तो आप उसे ऐड करा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आपके यहाँ भी आलू, धान और टमाटर ही होता हो। आपके यहाँ जो भी महंगी फसलें हो जो आप लोगों के क्षेत्र में होती हो वो आप देख लीजिएगा, क्षेत्र वाइज होता है, और सभी जगह का जो स्केल ऑफ फाइनेंस यानी फसल वित्तमान होता है वो भी अलग अलग होता है। यहाँ पर आलू की लागत 1,21,000 रुपए है, जरूरी नहीं आपके यहाँ 1,21,000 हो सकता है आपके यहाँ आलू की लागत 1 लाख ही हो, या फिर हो सकता है आपके यहाँ आलू की लागत 2 लाख रुपए भी हो। जी हाँ, तो ये आपको देखना होगा। और दूसरी चीज ये है, हो सकता है आपके यहाँ आलू होता ही ना हो, तो आपको देखना है कि आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उस हिसाब से आपके यहाँ सबसे ज्यादा लागत वाली फसलें कौन सी हैं। जितनी ज्यादा लागत वाली फसलें आपकी खसरे में लिखी होंगी उतनी ज्यादा आपकी केसीसी की लिमिट होगी, और जितनी कम लागत वाली फसलें आपके खसरे में लिखी होंगी उतनी कम केसीसी की लिमिट आपकी बनेगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी केसीसी की लिमिट को बढ़वा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी किसान को 3 फसलें नहीं बनवानी है, सिर्फ 2 फसलों पर ही केसीसी लोन मिल पा रहा है, उसके यहाँ 3 फसलें नहीं होती है, तो उस दशा में दोस्तों आप लोगों की केसीसी लिमिट मैंने आपको बताया कि ये 3 से 3.5 लाख रुपए तक ही रह जाएगी। यानी आपकी ये जो 80,000 रुपए मैंने टमाटर का ऐड किया था वो वहां पर 1 हेक्टेयर में घट जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इस 5,11,000 रुपए में 1 बीघे की बात करें कि 1 बीघे में किसान को कितना रुपया मिल सकता है, तो दोस्तों अगर हम इसे 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 4 बीघे हैं, तो 4 बीघे की लागत आ गई 5,11,000 रुपए। अब अगर हम इसे 1 से 4 से भाग दे देंगे तो दोस्तों जो 1 बीघा है उसकी लागत निकल के आएगी लगभग 1,25,000 रुपए। तो प्रति बीघा उसी किसान को 1,27,000 रुपए, 1,25,000 रुपए मिल सकता है केसीसी लोन के माध्यम से। 1 बीघा का जो किसान है, यानी किसी किसान के पास अगर सिर्फ 2 बीघे जमीन है तो वो भी 2.5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन प्राप्त कर सकता है इन 3 फसलों को दिखा करके अपने खेत में। वहीं अगर आपका लेखपाल आपके खसरे में सिर्फ 2 ही फसलें लिखता है, जायद की फसल को नहीं लिखता है, खरीफ और रबी की फसल को लिखता है, तो उस दशा में यहाँ पर जो किसान को पैसा मिलेगा उसकी जो फाइनल लिमिट होगी 1 हेक्टेयर वाले किसान की
आलू और धान पर वो होगी लगभग 3,27,000 रुपए। और उसकी जो एक साल की जो एक बीघे की जो लागत होगी, जो एक बीघे की लिमिट बनेगी किसान की, वो होगी लगभग 80,000 रुपए। तो अगर 2 फसलें वाला किसान है तो उसकी लगभग जो लिमिट होगी वो 80,000 रुपए होगी, और जिनकी 3 फसलें होंगी उसकी लगभग 1,25,00,000 रुपए लिमिट बन जाएगी एक बीघे का जो किसान होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपकी केसीसी की लिमिट बन जाएगी, आपको इतना केसीसी लोन मिल जाएगा अगर आप एक बीघे के भी किसान हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई लिमिट की बात। अब अगर आपको केसीसी लोन की आवश्यकता है तो किस तरह से मिलेगी, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना है। देश के जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है या फिर जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आपको वहां पर जाना है। सबसे पहले आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाकर के देना है और उनसे बोलना है आप हमारी सिविल देख लीजिए, हमें केसीसी लोन की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अगर उनके पास टाइम होगा तो तुरंत ही जो लोन ऑफिसर होंगे वो आपकी सिविल चेक करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर 675 से ऊपर आया तो आपको बोल देंगे कि ठीक है हम आपको केसीसी लोन दे देंगे। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 675 से नीचे आता है तो फिर आपको केसीसी लोन नहीं मिल पाएगा। तो उस दशा में मान लीजिए आपका सिविल स्कोर 675 से प्लस आ जाता है तो आपसे बोलेंगे आप अपनी इंतखाब, खसरा और हिस्सा प्रमाण पत्र ला करके हमें दे दीजिए। आपको तहसील जाना होगा, वहां पर आपको जो तहसील विंडो है वहां से आपको प्रमाणित इंतखाब यानी जो खतौनी होती है, जमाबंदी जो आप बोलते हो, वो आपको निकलवा लेनी है। उसके साथ में आपको लेखपाल महोदय के पास जाना है, वहां से खसरा बनवाना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो खसरा होता है उसमें फसल चक्र लिखा होता है। वो मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी फसलें दर्शाई गई होती हैं लेखपाल के द्वारा कि आपने पिछले वर्षों में कौन कौन सी फसलें अपने खेत में बोई थी और इस वर्ष आपने कौन कौन सी फसलें बो रखी हैं। तो वहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह होगी कि आपको लेखपाल महोदय से बोलना है कि हमने ये फसल बो रखी है, जो भी महंगी फसलें हों वो आपको लिखवा देनी है। वो लिख करके साइन करके दे देंगे। उसके बाद आपका एक हिस्सा प्रमाण पत्र बना देंगे यानी शेयर सर्टिफिकेट बना देंगे। अगर आपकी इंतखाब में कई नाम है, अगर आपकी इंतखाब में सिर्फ सिंगल नेम है तो फिर हिस्सा प्रमाण पत्र की यानी शेयर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ये ला करके आपको बैंक में देना है। बैंक क्या करेगा कि बैंक के पैनल के जो वकील होते हैं जिनके माध्यम से वो एनएसी यानी 12 साला बनवाते हैं, वो उनको आपके कागज भेज देंगे 12 साला बनने के लिए, जिसमें चेक किया जाता है कि आपने कोई जमीन रजिस्ट्री तो नहीं की है, आपने कोई जमीन एग्रीमेंट तो नहीं की है, आपने कोई जमीन ऐसी तो नहीं है जो आपने पहले कहीं लोन ले रखा हो, दोबारा इस बैंक में फिर आवेदन कर रहे हैं। तो बैंक पिछले 12 सालों का जो बैंक के पैनल के वकील होते हैं 12 सालों का रिकॉर्ड चेक करते हैं और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बना करके बैंक को भेज देते हैं कि महोदय जमीन केसीसी लोन देने योग्य है, आप इस पर केसीसी लोन कर सकते हैं। जब वो रिपोर्ट बैंक आ जाती है, बैंक उस रिपोर्ट को देख करके आपको फोन करके या सूचना देकर के बुलवा लेता है। उसके बाद आपकी एक केसीसी की फाइल तैयार कर दी जाती है। अगर आपका केसीसी लोन रुपए 1,60,000 से कम है तो उस दशा में आपको गारंटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका केसीसी लोन 1,60,000 रुपए से अधिक है तब आपको गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपको कोई भी अपना जानने पहचानने वाले व्यक्ति का साइन कराना होता है, उसका एक फोटो लगता है और उसका एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। इसके अलावा अगर आपका केसीसी लोन 1,60,000 रुपए से कम है तो आपकी जमीन भी बैंक बंधक नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर आपकी जो केसीसी की लिमिट है 1,60,000 रुपए से अधिक जाती है तो फिर बैंक आपकी जमीन को अपने पक्ष में बंधक कर लेता है, जो आपकी इंतखाब में आदेश चढ़ जाता है कि यह जमीन इतने लोन के एवज में इस बैंक में बंधक की जाती है। बैंक रजिस्ट्रार ऑफिस से और तहसील दोनों जगह से जमीन को आपकी बंधक करा देता है। उसका चार्ज भी आपको ही देना होता है, आपके केसीसी खाते से डेबिट किया जाता है उसका चार्ज। इसके अलावा जो एनईसी होता है, एनईसी यानी 12 साला, इसका भी चार्ज 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच में होता है। ये जगह जगह पर डिपेंड करता है कि कितना है आपके यहाँ। तो वो भी आपके केसीसी खाते से जब आपका लोन का खाता खुल जाता है उसी खाते से जो उसका एनईसी का चार्ज होता है वो डेबिट करके जो बैंक के पैनल के एडवोकेट होते हैं उनके खाते में वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है, जो उनकी फीस होती है। दोस्तों ये 8 से 10 दिन का प्रोसेस होता है। इस 8 से 10 दिन में आपका केसीसी लोन सैंक्शन हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है। बैंक आपको एक केसीसी की पासबुक जारी कर देता है और आप अपनी जरूरत भर का पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। जब आपको जरूरत हो आप निकाल सकते हैं। ये केसीसी का खाता सेम एसबी खाते की तरह होता है, नहीं बचत खाते की तरह होता है। आपको जब जितने पैसों की आवश्यकता हो आप उतने पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है कि जितना पैसा आप निकालें उसे 1 वर्ष के अंदर पूरा 1 दिन के लिए जमा कर दें, अगले दिन सुबह आप फिर से निकाल लें तो आपको 3% सब्सिडी का लाभ मिल जाता है। यानी आपका खाता सही रहता है और आपको 4% की दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन मिल जाता है। अगर आपका लोन 3 लाख रुपए से अधिक होता है तो 3 लाख तक आपको 4% ही ब्याज पड़ता है। 3 लाख रुपए से अधिक जितना अमाउंट होगा उस पर आपको 10-10.5% ब्याज देना होता है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि किस तरह से आपको केसीसी लोन मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना केसीसी लोन मिलता है। सब कुछ मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।